हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.1 टेंथ का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले लेक्चर में हम इसके बारे में फार्मूला बता चुके हैं कि किस किस फार्मूला का यूज़ होगा, कितना फार्मूला इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन लिख के रखे हैं आपके लिए। देखिए क्या है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक। उसके बाद AB बराबर कितना है, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। देखिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करने बोल रहा है, साइन A कोमा कोस A और दूसरा में साइन C कोमा कोस C। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं, ये पहले हम लिखे थे। ठीक, इसको मिटा देते हैं तो देख सकते हैं। तो अब इसको हल करेंगे। ये दिया हुआ है, ये दोनों निकालना है हमें। ठीक, तो लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए लिखेंगे दिया है, दिया क्या है उसके बारे में लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हम 70 लेंगे, 7 सेंटीमीटर। ठीक, और कोण B समकोण, मतलब कोण B बराबर 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक, तो ये चीज हमने दिया है। अब लिखेंगे हम ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक नंबर में देखिए साइन ए कोमा कोस ए। फिर 2 नंबर में बोल रहा है साइन सी कोमा कोस सी। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, ऐसे आपको स्टेप वाइज लिखना है। अब देखिए हमको क्या दिया है, एक त्रिभुज है, तो पहले त्रिभुज बनाएंगे। ये हम जो दिया है वो लिख लिए, उसके बाद सॉल्व करने के लिए हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक, अब ABC जिसमें कोण B समकोण है। देखिए B समकोण है ना, तो जहाँ 90 डिग्री है वहाँ पे B लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे B। उसके बाद AB कहीं डाल सकते हैं, यहाँ A लिख सकते हैं, यहाँ सॉरी AC, A यहाँ लिख सकते हैं, C यहाँ लिख सकते हैं, या A यहाँ लिखेंगे तो C यहाँ लिखेंगे, तो कहीं भी डाल देंगे। तो देखिए A और यहाँ पे हम C लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। तो ये वाला भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ये आप पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। जो इन दोनों में ये जो है, ये आधार और लंब होगा, ये दोनों थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो इसको जो हम क्या करेंगे, थीटा के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको H से हम डिनोट करते हैं। और लंब को यहाँ पे हम लिख देते हैं, लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इंग्लिश में P बोलते हैं, उसको P से डिनोट करते हैं। और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको B से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक, ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 24। अब देखिए BC बराबर 7, ये दिया है 7 सेंटीमीटर BC। तो AC तो पता नहीं है, तो पहले हम AC निकाल लेते हैं। ठीक, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है P/H, वो फार्मूला आगे देखेंगे। तो हम पहले AC निकाल लेते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज अगर कीजिएगा तो होता है AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, ये मतलब लंब स्क्वायर। पहले ऐसे इसको लिख लीजिए फार्मूला के रूप में, तब उसके बाद इसको पुट कीजिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, ये होता है फार्मूला। तो देखिए कर्ण जब निकालेंगे, सिर्फ कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा।
तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक, आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले पे आप बैठाइए आप कर्ण निकालने के लिए। कर्ण हमको पता नहीं, देखिए कर्ण क्या बताया आपको कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। जो सबसे बड़ी भुजा होता है त्रिभुज में वो कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा कर्ण होगा। लेकिन ये जो होता है लंब और आधार, ये थीटा पे डिपेंड करता है, और जहाँ थीटा होता है वहीं पे आधार होता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ बैठाते हैं। देखिए कर्ण को हम क्या बोलते हैं, एच। तो लिखेंगे एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, पी को लंब बोलते हैं, और आधार स्क्वायर तो प्लस आधार स्क्वायर को बी बोलते हैं, बी स्क्वायर। अब देखिए एच को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एच इसको बोलेंगे हिपोटेन्यूस कर्व, तो एच को ए सी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर, पी मतलब लंब, तो इसमें किसी को भी लंब मान लीजिए, क्योंकि ये अगर ये लंब है तो ये आधार है तो ये लंब, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर मतलब हम इसको फिलहाल मान लेते हैं, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक। अब ए सी सॉरी ये ए सी बराबर होता है, तो ए सी बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक। अब देखिए ए सी बराबर कितना निकल गया, इसको जब जोड़िएगा तो 625 हो जाएगा, 625। और इसको हम लिख सकते हैं ए सी बराबर रूट अंडर 25 गुना 25 बराबर 625 होता है। और जब रूट के अंदर दो टर्म रहता है तो वो एक बाहर निकलता है। देखिए ए सी बराबर लिखेंगे 25, 1 to 25 बाहर निकला, इसमें सेंटीमीटर लगाएंगे क्योंकि ये भुजा है, भुजा का कुछ ना कुछ मात्रक होगा, तो ये सभी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक। अब तीनों भुजा हमें पता चल गया। अब चलेंगे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, साइन ए निकालना है हमें, साइन ए। तो देखिए लिखेंगे 1 नंबर, साइन ए बराबर होता है पी बटे एच मतलब लंब बटे कर्ण, लंब पोस्ट में पी और बटे कर्ण पोस्ट में एच, ये फार्मूला होता है। अब देखिए आपको बता चुके हैं जहाँ थीटा होता है वहीं आधार, तो ए का मतलब थीटा है, साइन के बाद जो भी कोफिशिएंट इसका रहेगा आगे में आर्ग्यूमेंट लगा हुआ उसी को कोफिशिएंट एंगल बोलते हैं। ये साइन का क्या है, एंगल है, इसी को थीटा बोलते हैं। तो ए क्या है हमारा, थीटा है, तो साइन ए मतलब यहाँ पे थीटा है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार तो हमको लेना नहीं है, हमको लेना है क्या, लंब, तो ये आधार हो गया तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो लिखेंगे साइन ए बराबर लंब, लंब देखिए बी सी बटे कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा ए सी। अब देखिए इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर बटे ए सी का मान, कर्ण का ए सी का मान निकाले थे यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक। ये निकल गया कितना 7 बटे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये बचा मेरा। तो साइन ए का मान क्या निकल गया, यहाँ देखिए साइन ए बराबर क्या निकल गया 7 बटे 25, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही साइन ए है और कोमा कोस ए भी है, तो कोस ए भी निकालना है, तो कोस ए निकालेंगे, लिखेंगे कोस ए बराबर, अब देखिए यहाँ थीटा तो यही आधार, तो कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, मतलब अब हम बार बार नहीं लिखेंगे हिंदी में, बी मतलब आधार और एच मतलब कर्ण होता है। तो देखिए कोस ए बराबर, यहाँ थीटा तो यही आधार कोस ए है, तो ए थीटा है तो यही आधार हो जाएगा, बड़ी वाला भुजा तो बदलता नहीं है, तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार को क्या लिखेंगे ए बी, तो इसको लिखेंगे ए बी अब बटे कर्ण क्या है ए सी। अब देखिए कोस ए बराबर ए बी का मान कितना है, यहाँ देखिए ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, तो 24 बटे ए सी का मान 25 सेंटीमीटर, ये हो गया। कोस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर पी बटे एच और कोस थीटा बराबर बी बटे एच, तो बी बटे एच, तो बी यहाँ थीटा तो यही आधार, ये हो गया बी, ये हो गया लंब,
तो b बटे h, तो b बटे h लिखेंगे जब, तो b का मान 24 और h का मान 25। तो ये हो गया मेरा कोस थीटा का मान, कोस ए का मान, ये हो गया साइन थीटा का मान और ये हो गया मेरा कोस थीटा का मान। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन मेरा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका रोमन में 2 नंबर देखेंगे। ठीक, देखिए 2 नंबर में बोल रहा है साइन सी और कोस सी, तो यहीं पे लिखते हैं साइन सी और कोमा कोस सी। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ये दूसरा मेथड से इसी क्वेश्चन में बता रहे हैं आपको। कोस सी ये दोनों निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोमा कोस थीटा बराबर बी बटे एच। अब देखिए पी बटे एच, यहाँ थीटा है तो यही आधार, तो ये हो गया इसका पी। ठीक, तो ये हो गया पी, तो पी को क्या लिख सकते हैं, ए बी और बटे एच को ए सी कोमा। अब कोस थीटा का देखिए कोस सी, यहाँ थीटा है तो यही आधार, ये हो गया लंब, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो ये यहाँ थीटा तो यही आधार, तो ये हो गया बी सी, हमको लिखना है आधार, तो लिखेंगे बी सी बटे कर्ण ए सी, सेम रहेगा। अब देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24, तो लिखेंगे 24 और बटे ए सी का मान 25, कोमा यहाँ बी सी का मान देखिए 7 है, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लगाएंगे सेंटीमीटर, और बटे यहाँ ए सी का मान 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो क्या बचा 24 बटे 25 और 7 बटे 25। तो ये हो गया आपका साइन सी का मान, ये हो गया कोस सी का मान, ये दोनों निकल गया। उसी तरह यहाँ पे साइन ए का मान निकल गया, यहाँ भी हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक, तो ये सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये बचेगा, तो ये हो गया कोस ए का मान। तो इस तरह से सभी निकल गया आपका, ये हो गया साइन ए का मान, ये हो गया कोस ए का मान, ये हो गया साइन सी का मान, ये हो गया कोस सी का मान। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन 2, इसका 8.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो हम यहीं तक इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम दूसरा वीडियो बनाते हैं, देखते हैं आप।